वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने ब्लड को बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। आज की हमारी जो क्लास है वो ब्लड ग्रुप पे होने वाली है। ठीक है, ब्लड ग्रुप जिसे हिंदी में कहा जाता है रक्त समूह, जिसे हिंदी में कहा जाता है रक्त समूह, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एक ही पार्ट देखा होगा, लेकिन आज मैंने आपको इसे 3 भागों में क्लासिफाइड किया है ना। तो सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड के बाद आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्ट। ठीक है, इसी हार्ट के साथ साथ मैं सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको पढ़ा दूंगा। वैसे तो सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, 4 पार्ट होते हैं हृदय के। हृदय को जब पढ़ा जाता है तो 4 भागों में पढ़ा जाता है, लेकिन बेसिकली हम इसे 3 भागों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो आप लोगों तक पहुंच गया होगा, जिसमें मैंने आपको ब्लड को बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है। रक्त आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, है ना, कि ए पॉजिटिव, है ना, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इस तरीके से बहुत सारे ब्लड ग्रुप आपने सुने होंगे। तो आज मैं आपको पूरे ब्लड ग्रुप बहुत डिटेल से समझाऊंगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था उस व्यक्ति का? कार्ल लैंडस्टीनर। तो एक व्यक्ति था कार्ल लैंडस्टीनर, और उसने मानव के शरीर से रक्त निकाला। मानव के शरीर से रक्त निकाला, और रक्त को जब निकाला तो इस रक्त को जब उसने स्टैनिंग किया, है ना, माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसने अलग अलग मानव के बहुत सारे रक्त ऐसे देखे। ठीक है, बहुत सारे उसने क्या देखे? प्रकार देखे। उनने सभी ब्लड को मैच कराने की कोशिश की, लेकिन मैच जब कराया तो ब्लड क्या है? मैच नहीं हुआ। जब मैच नहीं हुआ तो वो असमंजस में पड़ गया कि किसी भी एक प्रजाति का ब्लड अलग अलग कैसे हो सकता है। तो उसने गहन अध्ययन किया, और उसके बाद उसे 3 प्रकार मिले। ये खून अलग मिला, इसको उसने ए नाम दिया। एक अलग खून मिला, इसको इसने बी नाम दिया। एक खून इसको थोड़ा सा अलग नाम मिला, इसे इसने ओ नाम दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 3 ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसके द्वारा कर दी गई? कार्ल लैंडस्टीनर। इसलिए रक्त समूह है, रक्त समूह की खोज या ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय किसे जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर, जिनने 1900 में ये कारनामा करके दिखाया, और 3 ब्लड ग्रुप उन्होंने खोजे। इसी कारण इस ब्लड ग्रुप को हम एबीओ सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एबीओ सिस्टम कहते हैं। एक ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ओ होता है, और एक फिर एबी होता है, जो 4 ब्लड ग्रुप बनाते हैं। लेकिन अभी हम इस एबी की बात बाद में करेंगे। ये एबी भी इसी एबी से उठकर आगे फॉरवर्ड हुआ है, तो उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। तो ब्लड ग्रुप, जो हमारा ब्लड ग्रुप है, वो एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। और ये 3 जो ब्लड ग्रुप हैं, ये किसने खोजे? 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा खोजे। फिर कार्ल लैंडस्टीनर को आगे चल के नोबेल पुरस्कार भी मिला, उसकी बात यहाँ हम नहीं करेंगे। जब ये 3 ब्लड ग्रुप इसने बता दिए, तो एक चीज और बताता हूं मैं। ये 3 जो ब्लड ग्रुप हैं ये इसने बताए, लेकिन अगर विश्व में देखा जाए, संसार में देखा जाए, तो 55 प्रकार के ब्लड ग्रुप 55 प्रकार के ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं इस ब्रह्मांड में। ओवरऑल पूरी दुनिया में 55 प्रकार के ब्लड देखने को मिलते हैं, जिससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो हम वहां क्यों जाएं? हम केवल देखेंगे मानव की बात। क्या देखेंगे? मानव की बात, है ना। फिर इसके बाद एक व्यक्ति और आए, जिनका नाम था कैस्टिलो स्टर्ली। क्या नाम था? कैस्टिलो स्टर्ली। तो कैस्टिलो स्टर्ली ने, भाई साहब ने कहा कि नहीं, ये तुमने 3 ब्लड ग्रुप बताए हैं, ये 3 तो हैं, लेकिन एक चौथा ब्लड ग्रुप और है जो ए और बी दोनों के गुणों को दर्शाता है, और उसका नाम है एबी ब्लड ग्रुप। तो इस तरीके से 4 ब्लड ग्रुप हमारे सामने आ गए। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन आपसे पर्टिकुलर एबी पूछ ले तो आपको क्या लगाना है? कैस्टिलो स्टर्ली ने ये ब्लड ग्रुप 1902-1903 के आसपास इन्होंने ये खोज कर दी। ठीक है, सन ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस आपको वैज्ञानिक का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद जब इन दोनों ने बहुत अच्छे से खोज कर दी, तब एक और व्यक्ति आए, जिनका नाम था वीनर। जिनका नाम क्या था? वीनर, है ना। वीनर के साथ थोड़ा बहुत काम किसने किया? लैंडस्टीनर ने भी किया। लैंडस्टीनर ने भी काम किया, और वीनर और लैंडस्टीनर ने कहा कि हमारे ब्लड ग्रुप में जो ए
बी, ओ और ए बी, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। ये तो हैं, लेकिन इनमें भी प्रकार हैं। ए अलग है और एक ए अलग है, एक बी अलग है, एक बी अलग है, एक ओ अलग है, एक इस तरीके से ये चारों भी अलग अलग हैं आपस में, ये चारों भी अलग अलग हैं। ये बाद में पता चला, बाद में ये सामूहिक तौर पर वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले एक बंदर का खून निकाला और उस बंदर का नाम क्या था, रीसस। क्या नाम था, रीसस। बंदर का खून निकाला और उस बंदर का नाम क्या था, रीसस। और रीसस में जब इन्होंने खोज की तो रीसस के ब्लड में एक इन्हें RH फैक्टर मिला, RH फैक्टर मिला, और ये RH फैक्टर RH पॉजिटिव और RH निगेटिव को दर्शाता था, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव को दर्शाता था। तो ये RH फैक्टर किस में मिला, रीसस बंदर में मिला। और किसने ढूंढा, तो वीनर और कार्ल लैंडस्टीयर के द्वारा बताया गया कि एक और ब्लड ग्रुप होता है जो है तो इन्हीं चारों में, लेकिन सामान्य तौर पर ये प्लस माइनस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट व्यवहार करता है। तो ये जब दोनों सामने निकल के आया बंदर में, फिर यही रिसर्च, इसी रिसर्च को रिलेटेड करके मनुष्य के ऊपर देखा गया। और जब मनुष्य के ऊपर देखा गया तो मनुष्य में एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिला जिसे एंटीनोग्लोबोल्यूनोजिन कहा। क्या कहा, एंटीनोग्लोबोल्यूनोजिन। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम कठिन है, एंटीनो, अभी मैं आगे लिखा दूंगा मैं कि ये नाम क्या है। तो उस पदार्थ से जब इसको मैच कराया गया तो बेसिकली देखा गया कि ये जो प्लस है ये इस पर है, ये जो माइनस है ये इस पर है, 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 इस पर है। इस तरीके से कुल मिलाकर 8 ब्लड ग्रुप की खोज हो गई। बात समझ में आई। अभी तक आपने 4 ब्लड ग्रुप पढ़े होंगे, लेकिन आज मैंने आपको 8 ब्लड ग्रुप बताए। और ये 8 ब्लड ग्रुप कैसे पता चले, ये पता चले वीनर और लैंडस्टीयर भाई साहब के सहयोग से। इन्होंने RH फैक्टर को बता दिया और यही RH फैक्टर मनुष्य में एक विशेष पदार्थ के रूप में मौजूद होता है। और यही जो विशेष पदार्थ है, ये पदार्थ किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपके RH फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम है एंटीनोग्लोबोटोनोजिन। ये पदार्थ है जो RH फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली काम कैसे करता है, अब हम इसकी बात करते हैं। ये जो AB है, AB पॉजिटिव है, AB निगेटिव है, ये पता कैसे चलता है, ये पता कैसे चलता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखो, यहाँ से अब वैज्ञानिकों के नाम नहीं आएंगे, अब जितनी भी चीज़ें होंगी अब वो सामूहिक संस्थाएं करेंगी, सामूहिक प्रयोगशाला में होगा। ठीक है, तो मनुष्य का जो ब्लड है उस पर और रिसर्च किया गया आगे, और जब उस पर रिसर्च किया गया तब आगे पता चला कि जो ब्लड है, ये ब्लड हमारा 2 प्रकार से होता है। एक ब्लड में होता है एंटीजन और एक ब्लड में होता है एंटीबॉडी। ठीक है, ये 2 पदार्थ अलग अलग मिले और ये दोनों पदार्थों के अलग अलग इनको काम मिले, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्लड है वो बेसिकली WBC और RBC में बटा होता है, और प्लाज्मा जो है वो पानी भाग है, प्लेटलेट्स जो है वो एक प्रकार से पानी वाला भाग है। मुख्य रोल WBC और RBC का होता है। ठीक है, तो इन्हीं WBC और RBC को जब ब्लड से मैच कराया गया और ब्लड ग्रुप से मैच कराया गया, तब उन्हें देखने को मिला कि जो WBC है ये एंटीबॉडी की भांति कार्य करती है, और जो RBC है ये एंटीजन की भांति कार्य करती है। तो फिर देखा कि जब कोई बाहरी एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, बाहरी एंटीजन का मतलब है बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, इस तरीके से जब आता है तो उसको खत्म करने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारे ब्लड में होता नहीं है, ये बनता है, और बनाता कौन है, WBC बनाता है। तो जैसे ही एंटीबॉडी बनता है हमारी ब्लड में और वायरस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। बेसिकली देखा जाए तो बैक्टीरिया को एंटीबॉडी खत्म करता है, लेकिन वायरस को इंटरफेरॉन खत्म करता है। ठीक है, इसको लिख लो कि हमारे शरीर में बाहरी तत्वों में से बैक्टीरिया को खत्म करने का काम एंटीबॉडी करता है और वायरस को खत्म करने का काम इंटरफेरॉन करता है। ठीक है, लेकिन जब ब्लड ग्रुप की बात आई कि ब्लड ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो ब्लड को जब निकाला और ब्लड का जब सैंपल लिया गया तो इस ब्लड में हमें विशेष प्रकार की संरचना देखने को मिली, है ना। इस तरीके से संरचना देखने को मिली, और ये जो संरचनाएं थी ये संरचना कहलाती है एंटीजन। ये संरचना क्या कहलाती है, एंटीजन। एंटीबॉडी का काम कुछ नहीं है, एंटीबॉडी का काम ब्लड ग्रुप में कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ब्लड ग्रुप में हम एंटीबॉडी को लिखते जरूर हैं, लेकिन एंटीबॉडी का ज़्यादा रोल नहीं होता। एंटीबॉडी का काम क्या है, भक्षण करना, खात्मा करना, आर्मी का काम करती है ये WBC में।
लेकिन जो आपका ब्लड ग्रुप है, ये रक्त समूह, ये फुल डिपेंडेंट होता है एंटीजन पर। और एंटीजन ये रक्त समूह के छोटे से टुकड़े पर इस तरीके से उपस्थित होते हैं, अलग अलग आकृति होती है ना। एक ब्लड निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला और चौथा निकाला। एक में इस तरीके से मिला, एक में कुछ इस तरीके से मिला, एक में कुछ इस तरीके से मिला, और एक में मिला ही नहीं। जिसमें ऐसा मिला उसको ए नाम दे दिया, जिसमें कुछ ऐसा मिला उसको बी नाम दे दिया, जिसमें ऐसा मिला उसको हमने ए बी नाम दे दिया, और एक में मिला नहीं तो उसको हमने जीरो नाम दे दिया। इस जीरो को ही हमने ब्लड ग्रुप ओ कह दिया, क्योंकि जीरो कहना अच्छा नहीं लगता, ए बी के साथ हमने ओ कह दिया, इसलिए ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम बना। बात क्लियर है, बात समझ में आई। तो एक्चुअल में ये ब्लड पर या ब्लड के सैंपल पर कुछ विशेष संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इस पर थोड़ी ऐसी, इस पर ऐसी और इस पर अनियमित आकार की, तो इसे हम ए बी और ए बी कहते हैं। और एक खून ऐसा मिला कि जिसमें कुछ नहीं मिला, जीरो मिला, तो इसको हमने जीरो ब्लड ग्रुप कहा, और इसी जीरो को हमने बाद में ओ ब्लड ग्रुप कह दिया। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप की पहचान हुई, ये ब्लड ग्रुप की पहचान हुई। तो आप नोट करके लिख लेंगे कि रक्त समूह की पहचान में सहायक होता है कौन? एंटीजन। मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि रक्त समूह का जो निर्धारण है वो कौन करता है? वो एंटीजन करता है, ना कि एंटीबॉडी। एक नंबर का क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बन सकता है, 3 में भी पूछे तो आपको यह बहुत अच्छे से बता देना है। तो यही जो एंटीजन है वो 4 प्रकार का होता है, जो हम आगे ब्लड ग्रुप में पढ़ेंगे। ए बी ओ बी सब सारे। लेकिन उससे पहले हम एंटीबॉडी के टाइप देखेंगे। 4 ब्लड ग्रुप तो मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपको अभी तक किसी ने एंटीबॉडी नहीं पढ़ाया होगा, तो मैं आज आपको एंटीबॉडी भी पढ़ाऊंगा कि आखिर एंटीबॉडी के कितने प्रकार हैं। बात समझ में आ रही है? तो यस सर बोलिए। ए बी और ओ, ये 4 प्रकार बेसिकली हैं, जो हम आगे किस में पढ़ेंगे? एंटीजन में, क्योंकि ये चारों को निर्धारित कौन करता है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, एंटीजन। तो एंटीजन को पढ़ लेंगे, तो मतलब इनको पढ़ लेंगे तो एंटीजन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एंटीबॉडी को पढ़ना जरूरी है। एंटीबॉडी बेसिकली IG से दर्शाया जाता है। एंटीबॉडी को किससे दर्शाया जाता है? IG से दर्शाया जाता है। अब आप कहेंगे IG क्या है? तो IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना? क्या होता है? ग्लोब्यूलिन IG का मतलब होता है। अब इसी IG के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार को हम कैसे याद रखेंगे? गमदे, है ना? ये ट्रिक है, गमदे, ठीक है। ये इस तरीके से आपको गमदे लिख लेना है, GAMDE। तो ये गमदे क्या है भाई साहब? इसको समझ लेते हैं। ये गमदे क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो जो IgG है, ये नंबर 1 एंटीबॉडी है। देखो, इम्यून सिस्टम से कुछ याद आ रहा है? इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र कौन बना रहा है? एंटीबॉडी बना रही है। और उसी एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहा, कि भाई इम्यून को बनाने वाला ऐसा ग्लोबिन प्रोटीन है। क्योंकि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या था? ग्लोबिन प्रोटीन था। तो ऐसा ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है जो इम्यून बनाता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, जो 5 प्रकार की होती है। इसी कारण इसका नाम दिया इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इसके 5 प्रकार कौन से हैं? IG1, IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है। ये 5 प्रकार का आपका एंटीबॉडी होता है, ठीक है। ये 5 प्रकार का होता है। इसमें से इनका काम क्या है? तो इनका काम है बाहर से आने वाले जितने भी हानिकारक चीजें हैं उनको खत्म करने का काम। लेकिन इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इन 5 में सर्वाधिक मात्रा में कौन हो सकता है? तो सर्वाधिक कौन होता है आपका? IgG, कैपिटल G, ये सर्वाधिक भाग होता है। और ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का काम करता है। ये लगभग 80% होता है।
और ये Ig ये है, ये हमारे शरीर के कुछ बाहरी तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे जब आप दूध पीते हैं तो दूध से जो एंटीबॉडी बनता है वो ये बनता है ना। एक क्वेश्चन मुझे याद आया कि जो माता का प्रथम दूध होता है, माता का जो प्रथम दूध होता है ना, जो बच्चे को जब पहला दूध पिलाती हैं तो उस दूध को किस नाम से जानते हैं, उस दूध को किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं करना आपको, इसमें आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि इन सभी एंटीबॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो IgG सर्वाधिक 80%। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि माता के प्रथम दूध को क्या कहा जाता है, तो भाई साहब क्लोस्ट्रम। क्या कहा जाता है, क्लोस्ट्रम। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। तो एंटीबॉडी के 5 प्रकार आपने देख लिए, ये आपको पहली बार पता चला होगा कि 5 प्रकार एंटीबॉडी के होते हैं, है ना, ठीक है। अब हम आते हैं एंटीजन पर। तो एंटीजन को विशेष तौर पर अलग से नहीं पढ़ना है, एंटीजन को विशेष तौर पर अलग से नहीं पढ़ना है। अगर आपने ब्लड ग्रुप को पढ़ लिया तो वही एंटीजन है, आपने ब्लड ग्रुप को पढ़ लिया वही एंटीजन है, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं एक तरफ ब्लड ग्रुप, और उस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाएगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ, और कौन सा एंटीबॉडी रहेगा जिसका कोई रोल नहीं होता उसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो आप चार्ट बना के लिख लेंगे। सबसे पहला ब्लड ग्रुप है हमारा A, फिर है B, फिर है AB और फिर है O। A में कौन सा एंटीजन होगा भाई साहब, A एंटीजन होगा। मतलब ऐसा खून का सैंपल हमने लिया और इसमें हमने कुछ इस तरीके से आकार का देखा, इसको हमने क्या नाम दिया, A नाम दिया। तो A में A एंटीजन पाया, इसलिए इसका नाम A ब्लड ग्रुप पड़ा। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि A ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह का जो निर्धारण है वो कौन करता है, वो एंटीजन करता है, ना कि एंटीबॉडी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो A ब्लड ग्रुप का निर्धारण A एंटीजन करता है, इसलिए A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन होगा, सेम होगा, ठीक। लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, B होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, B होगा। B ब्लड ग्रुप में B ही एंटीजन होगा, क्योंकि एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है, लेकिन एंटीबॉडी A होगा। AB में एंटीजन कौन सा होगा, AB होगा, AB होगा। लेकिन AB प्रकार का कोई एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं है, AB प्रकार का किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आपको याद रखना है। और O में कैसा एंटीजन था, तो आपने देखा था कि एक ब्लड ग्रुप ऐसा था, एक ऐसा था, एक कुछ इस तरीके से था, लेकिन एक में कुछ नहीं था, एक में कुछ नहीं था, और उसी को हमने क्या नाम दिया था, ब्लड ग्रुप O। तो ब्लड ग्रुप O में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता, ब्लड ग्रुप O में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता, लेकिन ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होता है। ये दोनों सामूहिक रूप से A और B, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्लड ग्रुप A, 2, 3, 4 ब्लड ग्रुप में से किस में एंटीजन कौन सा होता है, किस में एंटीबॉडी कौन सा होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंटीजन क्यों नाम रखे गए, है ना। कुछ नहीं है, ये नाम इसलिए रखे जैसे आकार है, ये आकार ऐसा मिला, ये ऐसा मिला, ये ऐसा मिला, है ना। तो 3 ब्लड ग्रुप बना दिए, एक में कुछ नहीं मिला जिसको 0 कह दिया, उसी को O नाम दे दिया, ठीक है। जब कुछ नहीं मिला तो नील एंटीजन होगा, और आपको पता है कि एंटीजन ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है, ठीक। तो यहां तक आपको अगर बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जब ये 4 ब्लड ग्रुप हैं तो हम थोड़ी सी बात अब इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव की भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बीनर भाई साहब थे और लैंडिस्नियर भाई साहब थे, तो इन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि हमारे मनुष्य में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है एंटी ग्लूटानोजिन। देखो इम्यूनोग्लोबिन अलग है, इम्यूनोग्लोबुलिन अलग है, और एंटी ग्लूटानोजिन अलग है, एंटी ग्लूटानोजिन अलग है। तो एंटी ग्लूटानोजिन जिसमें प्रेजेंट होगा उसमें पॉजिटिव होगा, और क्या पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव होगा। और जिसमें एंटीनोग्लोबिन नेगेटिव होगा वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। मतलब RH फैक्टर उसमें नेगेटिव होगा, मतलब RH फैक्टर आपकी बॉडी में नहीं होगा, ठीक है। अब ये 2 ही प्रकार के होते हैं, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। तो जिसका पॉजिटिव है उसके शरीर में या तो A पॉजिटिव होगा, या B पॉजिटिव होगा, या AB पॉजिटिव होगा, या O पॉजिटिव होगा।
ये 4 पॉजिटिव उसके ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। और जिसकी बॉडी में एंटी ग्लूटानोजिन नहीं है, नेगेटिव है, तो उसमें RH नेगेटिव होगा, मतलब A नेगेटिव हो सकता है, B नेगेटिव हो सकता है, AB नेगेटिव हो सकता है और O नेगेटिव हो सकता है। बात समझ में आ रही है तो यस सर बोलिए। बात बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ब्लड ग्रुप इतना जटिल टॉपिक बना दिया जाता है कि समझ में नहीं आता कि आखिर ब्लड ग्रुप है क्या। सिंपल सी बात है, रक्त निकाला, उसमें हमें प्रकार दिखे, नाम दे दिया, 3 प्रकार दिखे, 3 नाम दे दिए, एक में प्रकार नहीं मिला, 0 नाम दे दिया, ब्लड ग्रुप O पड़ गया। बात क्लियर है। फिर उसी में हमें एक पदार्थ मिल गया विशेष, जिसे हमने एंटी ग्लूटानोजिन कहा। एंटी ग्लूटानोजिन कुछ में पाया जा रहा था, कुछ में नहीं पाया जा रहा था। आधे रक्त में पाया गया, आधे रक्त में नहीं पाया गया। जिसमें पाया गया उसे प्लस कहा, जिसमें नहीं पाया गया उसमें माइनस कहा। फिर इस प्लस के अंदर देखा तो भाई साहब 4 वैरायटी देखने को मिल गई, इस माइनस में देखा तो ये 4 वैरायटी देखने को मिल गई। इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में हो जाते हैं। बात समझ में आई। अब ये 8 ब्लड ग्रुप किस किस को रक्त दे सकते हैं और किस किस से रक्त ले सकते हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। अभी मैं आगे और पढ़ाऊंगा RH फैक्टर के बारे में कि RH फैक्टर क्या है। चलो बता ही देता हूँ लगे हाथ, है ना, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो, ब्लड ग्रुप जो देने का काम है ना, वो कुछ चीज़ों पर निर्धारित करता है, जिसमें से सबसे बड़ी चीज़ है RH फैक्टर। RH फैक्टर जो है, इसमें एक आपको बहुत अहम चीज़ याद रखनी है कि जो प्लस वाला है वो हमेशा प्लस वाले को ही देगा। मतलब चारों में से जो 4 प्लस वाले रहेंगे, वो 4 प्लस वाले हमेशा प्लस को ही देंगे, कभी माइनस को नहीं दे सकते। और जो RH माइनस है, ये RH माइनस को तो दे ही सकता है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, क्योंकि जहाँ चीज़ें सेम होती हैं वो वहीं देगा। जैसे मान लो मेरा जो ज्ञान है, वो ज्ञान अगर मेरा कॉम्पिटिटिव के लिए है तो मैं कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को दूंगा, वहाँ मैं प्राइमरी स्कूल में तो जाके पढ़ा नहीं पाऊंगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैंने सब कुछ पढ़ा है, तो मैं प्राइमरी को भी पढ़ा सकता हूँ, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पढ़ा सकता हूँ, अदर लेवल पे भी पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो एक टीचर जो है जिसने केवल मात्र केमिस्ट्री पढ़ा है तो वो केवल केमिस्ट्री के बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन जिस टीचर ने सब कुछ पढ़ा है तो वो केमिस्ट्री के तो पढ़ाएगा, लेकिन जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सबको पढ़ा सकता है। तो वैसे ही यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो RH पॉजिटिव को आप मान लो कि ये केवल विषय विशेष टीचर है, तो ये केवल RH पॉजिटिव को ही दे सकता है। लेकिन जो RH नेगेटिव है, ये नेगेटिव कहने में तो नेगेटिव है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये खुद के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन ये नेगेटिव को भी दे सकता है और RH पॉजिटिव को भी दे सकता है। मतलब RH नेगेटिव अपने RH नेगेटिव के 4 व्यक्तियों को भी दे सकता है ना, A, B, AB और O। और ये जो है ये पॉजिटिव को भी देगा 4, तो A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। मतलब कुल मिला के RH अगर नेगेटिव है आपके शरीर में तो आप 8 व्यक्तियों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, 8 व्यक्तियों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसके खून की जो सेल हैं वो इनके खूनों की सेल से मिलती हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रक्त सिस्टम समझ में नहीं आता कि भाई खून हम क्यों देते हैं। तो एक सिंपल सी भाषा में मैं समझाता हूं कि भाई जिनका खून मैच कर जाता है, मैच का मतलब भाई हमारा खून निकाला, हमारे खून के अंदर जो चीजें हैं वो सेम हैं और वही सेम किसी और में भी सेम है तो उसको दे दो, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारा खून अलग है और आपका खून अलग है। देखो देखने में तो सबका एक सा लगता है, लेकिन उसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं, है ना, ऐसा मान लो किसी की गोल हैं, किसी की आयताकार हैं, किसी की ट्रायंगल हैं और किसी की सर्किल हैं, है ना, सर्किल नहीं, किसी की आयत हैं। इस तरीके से 4 सेल हैं अंदर, तो जैसी सेल जिसमें होंगी वो उसी को दे पाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन RH नेगेटिव में क्या है कि ये ऐसी समानता रखता है कि सबको दे सकता है, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो RH पॉजिटिव केवल पॉजिटिव को देगा और RH नेगेटिव को तो ही देगा, लेकिन पॉजिटिव को भी देगा। आपको एक बात याद रखनी है कि जो सेम है वो सेम को तो ही देगा, सेम को तो देगा ही देगा, सेम को तो देगा ही देगा, लेकिन नेगेटिव हमेशा नेगेटिव को भी देगा और पॉजिटिव को भी देगा।
ठीक है, ये बात याद रखनी है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आठों ब्लड ग्रुप को याद रखने से अच्छा है, आठों ब्लड ग्रुप को याद रखने से अच्छा है कि आप दो चीजें याद रख लो। दो चीजें क्या याद रख लो कि भाई सर्वात्रिक दाता कौन है और सर्वात्रिक ग्राही कौन है। देखो कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा। यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। तो डोनर आपका ओ है और एक्सेप्टर आपका ए बी है, ठीक है। डोनर आपका ओ है और एक्सेप्टर आपका ए बी है। लेकिन ओ में भी और दाता कौन है, तो ओ नेगेटिव। देखो ये जो पॉजिटिव है, देखो ओ देखो क्या होगा अभी। अब देखो इस ओ में भी मैं दो कैटेगरी बनाता हूं। पहले तो आपको एक चीज कंठस्थ करने ली है, उसके बाद आप इस क्लास को आगे देखेंगे। पहली चीज आपको ये रट लेना है, सर्वात्रिक दाता और सर्वात्रिक ग्राही, है ना। ये दाता और ग्राही में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, है ना। तो आप हमेशा याद रख लेना कि जो ग्रहण करता है ना, वो दो होते हैं, है ना। जो ग्रहण करता है वो दो होते हैं और जो देने वाला होता है वो एक होता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे संसार में सभी आवाम जो लोग हैं वो क्या है, लेने वाले हैं, है ना। कैसे हैं, लेने वाले हैं। और जब लेने वाले हैं तो गरीब होंगे तो संख्या उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो दो हैं। और दाता कौन है, दाता भगवान है और भगवान हमेशा एक होता है। तो दाता एक है ना। समझ पा रहे हैं आप। तो दाता सिंगल होता है। तो दाता कौन है, ओ है, वो सबको दे सकता है और ए भी सबसे ले सकता है। लेकिन ओ में भी जो ओ पॉजिटिव है ये केवल अपनी पॉजिटिव कैटेगरी को देगा और ओ नेगेटिव है ये अपनी नेगेटिव प्रजातियों को देगा। मतलब देखो है क्या, सर्वात्रिक दाता सभी को देगा लेकिन सभी को नहीं दे सकता। सभी को देगा मतलब चारों को तो देगा लेकिन आठों को नहीं दे सकता, क्योंकि उनके अंदर फिर और पॉजिटिव नेगेटिव है। तो वो सबको देगा लेकिन ओ प्लस ओ सभी चारों प्लस वालों को देगा। यहां लिख देता हूं मैं, ओ प्लस चारों प्लस वालों को देगा। और ओ नेगेटिव है, ये चारों नेगेटिव वालों को देगा। लेकिन नेगेटिव है तो ये चारों पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है, क्योंकि नेगेटिव बड़ा होता है पॉजिटिव से। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ये नेगेटिव को देगा लेकिन पॉजिटिव को भी दे सकता है। यहीं पर ए बी नेगेटिव आएगा और ए बी पॉजिटिव आएगा। तो ए बी नेगेटिव जो है ये नेगेटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है भाई, नेगेटिव बड़ा है। अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अभी आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी इतना मत जाइए, पहले आप इन दो चीजों को रटें। 2-3 बार बोले मेरे साथ। ओ दाता है, ओ दाता, ए बी ग्राही, है ना। ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ओ यूनिवर्सल डोनर है। बस ये दो चीजें याद रख लें, आपका पूरा काम हो जाएगा। अब पूरी सारणी आपकी बन जाएगी। अब आप कहेंगे सारणी क्या है, तो यहां मैं लिखता हूं ब्लड ग्रुप। आपको टेबल बना लेनी है। यहां लिखना है कि किस किस को ये दान कर सकता है और किस किस से ये ले सकता है, डोनर एक्सेप्टर। तो भाई हमारे ए है, ए ब्लड ग्रुप है लेकिन ए पॉजिटिव भी है और ए नेगेटिव भी है। फिर बी पॉजिटिव भी है, बी नेगेटिव भी है। फिर ए बी पॉजिटिव भी है, ए बी नेगेटिव भी है। फिर ओ पॉजिटिव भी है और ओ नेगेटिव भी है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लड ग्रुप आपके हो जाते हैं। अब ये जो 8 ब्लड ग्रुप हैं, चलो लाइन नहीं खींचता मैं ना, आप खींच लेंगे। ये जो 8 ब्लड ग्रुप हैं, ये 8 ब्लड ग्रुप में से कौन किससे ले सकता है और कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, इसकी बात आज हम यहां पर करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये सभी ग्राही हैं और ये सभी दाता हैं। तो देखो एक चीज आपको पकड़ के रखना है, क्या कि ग्राही और दाता, जो सर्वात्रिक दाता होगा वो सभी में आ जाएगा। देखो जैसे ओ है तो ये सब में आएगा, ओ क्या है, सब में आ जाएगा।
और जो ए बी ग्राही है ये ए बी सब में आ जाएगा, ये भी सब में आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे ले सकता है, ये भी सबसे ले सकता है। देखो तो दो चीज़ें याद रखनी है कि सेम को सेम होगा, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस के लिए होगा, ए है तो ए के लिए होगा, सेम सेम तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम के साथ बस एक चीज़ और जोड़ देना है आपको, सेम के साथ सर्वात्रिक दाता और सर्वात्रिक ग्राही जोड़ देना है, काम खत्म, काम खत्म। जितने ब्लड ग्रुप हैं वो अपने सेम को तो देंगे, जैसे ए है तो ए को देगा, बी है तो बी को देगा, ए बी है तो ए बी को देगा, ए बी से लेगा, ए है तो ए से ले लेगा, ओ है तो ओ से ले लेगा, सेम रहेगा। बस उसमें आपको दाता जोड़ देना है, सर्वात्रिक दाता और सर्वात्रिक ग्राही, आपका काम हो जाएगा, पूरी टेबल बन जाएगी। क्योंकि सर्वात्रिक ग्राहा और सर्वात्रिक दाता सर्वात्रिक दाता सभी में आ जाएगा और सर्वात्रिक ग्राही भी सभी में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर खेल है थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव का। नेगेटिव पॉजिटिव को मैं आपको पहले बता चुका, जो पॉजिटिव है वो केवल पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव केवल पॉजिटिव को देगा और नेगेटिव केवल नेगेटिव को देगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी, नेगेटिव को भी और पॉजिटिव, अभी मैं बताता जा रहा हूं। नेगेटिव ऐसा है जो नेगेटिव, चलो हम उसी की बात करते हैं। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, आपकी सहूलियत के लिए इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। चेंज कैसा, पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके, दिक्कत कुछ नहीं है। अरे मैंने ये गलत कर दिया क्या, अरे सही तो है, ये ऊपर वाला तो यहाँ रह ही गया था, सॉरी सॉरी, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, सॉरी ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, अब सही है। तो ए पॉजिटिव दाता और ग्राही, आप देखो, खुद सोचना, यहां पर देखो, आपको शांत नहीं रहना, यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। मैं जो शब्द बोलूं उस शब्द पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है। आपके दिमाग में केवल दो ही चीज चलनी चाहिए, सेम सेम सेम, और सेम के साथ साथ सर्वात्रिक, ग्राही और दाता, ग्राही में ग्राही, दाता में दाता। ठीक है, तो सबसे पहले ए किसको देगा, ये देखो किसको देगा, तो ए भाई ए प्लस को तो दे ही सकता है। पहले हम सेम लिख लेंगे, ए प्लस है तो प्लस को देगा, प्लस है तो प्लस को ही देगा, माइनस को नहीं देगा, माइनस इसमें कहीं नहीं आएगा, माइनस इसमें कहीं नहीं आएगा, प्लस प्लस को ही देगा। तो ए प्लस है तो ए प्लस को दे देगा। अब लेकिन ए है, बी से तो कोई लेना देना नहीं है, ओ से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ए बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। ए बी को भाई क्यों दे सकता है, क्योंकि ए बी क्या है, ग्राही है, ए बी सबसे ले लेगा। जब ए बी सबसे ले लेगा तो ए ये सबको दे देगा। तो ए अपने आप को तो देगा ही सेम सेम को, लेकिन ए बी प्लस को भी देगा। ए बी प्लस को इसलिए देगा क्योंकि ए बी सर्वात्रिक ग्राही है। ठीक है, माइनस इसमें कहीं नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस को नहीं दे सकता। ठीक है, अब ए है, ए प्लस किससे लेगा, तो भाई ए प्लस से तो ले लेगा, क्योंकि सेम है, सेम सेम तो ले ही सकता है, सेम सेम तो हमेशा सब में आएगा, सेम सेम सब में आएगा, इसलिए हम सेम की पहली बात करेंगे। तो किससे लेगा, ए प्लस से ले लेगा। लेकिन आपको पता है कि जो प्लस है वो प्लस से तो लेता ही है, लेकिन माइनस से भी लेता है, क्योंकि माइनस बड़ा होता है प्लस से। तो ए प्लस से भी ले लेगा, लेकिन ए तो सेम है ना, ए तो सेम है, ये सेम ले लिया, फिर इससे भी सेम है तो इससे भी ले लेगा। बात समझ में आ रही है। अब आपको पता है कि और कौन से लेगा, और कौन से लेगा, ओ से लेगा, ओ से लेगा। ओ से क्यों लेगा, सर्वात्रिक दाता है, सर्वात्रिक दाता है, सेम सेम तो ले लिया, लेकिन वो सभी को दे सकता है। जब वो सभी को देगा तो भाई उसमें आप बाहर से कहाँ से आए हैं, आप भी तो इसी से हैं, तो आप भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ लेने की बात चल रही है। तो आप भैया पॉजिटिव से भी ले सकते हैं क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, और आप नेगेटिव से भी ले सकते हैं क्योंकि आप पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव नेगेटिव से भी ले लेगा और पॉजिटिव से भी ले लेगा, सेम सेम तो लेगा, लेकिन माइनस से भी लेगा। अब चलो ये माइनस की बात आती है, तो ए माइनस को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस को दे देगा, ए माइनस को दे देगा, ए प्लस को भी दे देगा, बिल्कुल दे देगा, ए प्लस को भी दे देगा। क्यों दे देगा ए प्लस को, क्योंकि भाई देने वाला बड़ा होता है और देने वाला बड़ा माइनस है, तो माइनस को तो सेम सेम को देगा, लेकिन प्लस को भी दे देगा, क्योंकि प्लस
को इसलिए देगा क्योंकि माइनस, यहाँ देखो देखो लिखा है कॉन्सेप्ट, प्लस केवल प्लस को, माइनस माइनस को तो देगा ही लेकिन प्लस को भी देगा, प्लस को भी देगा, तो माइनस प्लस को भी दे देगा। और किसको देगा? ए बी को दे देगा भाई, ए बी को दे देगा, ए बी को दे देगा। अब ए बी को क्यों देगा? क्योंकि ए बी ग्राही है, ए बी तो सबसे लेगा, लेकिन ए बी में ये ए बी प्लस को भी दे देगा, ए बी माइनस को भी दे देगा। आप कहेंगे दोनों को क्यों? क्योंकि देखो माइनस को तो माइनस देगा ही सेम सेम, लेकिन माइनस प्लस को भी देता है, ये आप शुरू से जानते हैं क्योंकि माइनस बड़ा है, आपको ये मान के चलना है। लेकिन लेने में बड़ी समस्या है। माइनस आपको पता है इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, नेगेटिव था ना, नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर रहता है ना तो समस्या बन जाती है। कुछ लोगों को अगर नेगेटिव पॉजिटिव में समस्या हो ना, तो आप एक बार कौन सी मूवी देख लो, सुल्तान। सुल्तान मूवी अगर आपने बहुत ध्यान से देख ली तो आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव का चर्चा ही खत्म हो जाएगा, टंटा ही खत्म हो जाएगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि उसको पता होगा आपको कि उसका ब्लड भी ओ नेगेटिव रहता है, रेयर, ठीक है, और नेगेटिव रेयर होता ही है, नेगेटिव रेयर होता है। और नेगेटिव में समस्या ये है कि नेगेटिव केवल नेगेटिव से ही ले सकता है, और इसी कारण उसका बेटा मर जाता है, क्योंकि पूरे गांव में, पूरे हॉस्पिटल ब्लड बैंक में नेगेटिव नहीं मिलता। पॉजिटिव तो सबका होता है, और पॉजिटिव के साथ ये पॉजिटिविटी है कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी ले लेगा और नेगेटिव से भी ले लेगा। पॉजिटिव वाला ये पॉजिटिव से भी ले लेगा और नेगेटिव से भी ले लेगा। समझ में आ रहा है? देखो लेने में यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन नेगेटिव वाला नेगेटिव से ही ले पाता है, समस्या ये है, ठीक है। तो अब लेने की बात आ गई, ग्रहण किससे करेगा? तो ए नेगेटिव बेचारा ए नेगेटिव से ही ले पाएगा, ए नेगेटिव। अभी देखो सुल्तान का जो मूवी का कॉन्सेप्ट है ना, वो अभी क्लियर होगा कि आखिर में ये ओ नेगेटिव सबसे खतरनाक ब्लड ग्रुप क्यों माना जाता है। अभी मैं आपको आगे, अभी ये पूरी जब टेबल कंप्लीट होगी ना, तो लास्ट में पूरी टेबल में आपको समझ में आ जाएगा कि सुल्तान मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चा आखिर मरता क्यों है, अभी आपको समझ में आएगा। आज आपकी देखो पढ़ने का यही फायदा होता है, पढ़ने से क्या होता है, जो नॉलेज है खासकर जीएस, और जीएस में भी साइंस की जो हमारे संसार में चल रहा है उसकी हमें वास्तविकता नहीं पता। हम केवल क्या है, समाज में जी रहे हैं, समाज चल रहा है, सुबह हुआ, उठे, काम किया, समाज चल रहा है, लेकिन समाज में वास्तविकता क्या है, उसका वास्तविक नॉलेज क्या है, ये कोई समझ नहीं पाता। और ये कैसे समझ पाते हैं? पढ़ाई लिखाई से। इसलिए पढ़ाई लिखाई को सबसे ऊपर रखा गया है। आपको पता है कि इस संसार में सबसे मतलब जितने भी अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की रिक्वायरमेंट के लिए पढ़ाई ही क्यों रखी गई है? कभी आपने सोचा? जिस दिन आप सोच लेंगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई को इसलिए रखा क्योंकि पढ़ाई ही सर्वोच्च है। भले ही आपका मन नहीं लगता, ये आपकी गलती नहीं है, ये माहौल की गलती है, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन चुका है सब में कि किसी को पढ़ने में मन ही नहीं लगता, जबकि पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्ट चीज़ कोई संसार में है ही नहीं। बस बशर्ते आपका उसका उपयोग पता होना चाहिए, है ना। अब जैसे इसका उपयोग सबको पता है, मज़ा आ रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा। अब फिल्म के, अब कितने लोगों ने सुल्तान मूवी देखी, लेकिन ये नेगेटिव ब्लड से मर गया, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया होगा। ये उसी को समझ में आया होगा जो इस ब्लड ग्रुप को जानता है, तो आज आपको समझ में आएगा। तो भाई ये नेगेटिव है, ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव से तो ले लेगा, ठीक है, ले लेगा, लेकिन इसे और कौन दे सकता है? सर्वात्रिक दाता ओ बैठा है, ओ ओ ओ ओ बैठा है, तो ओ भी से दे सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव ही देगा, ओ पॉजिटिव नहीं दे सकता, क्योंकि नेगेटिव है, और नेगेटिव केवल नेगेटिव से ही ले सकता है। दे भले ही नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी दे सकता है, लेकिन नेगेटिव लेगा नेगेटिव से ही, ये आपको याद रखना है। तो इसने नेगेटिव सेम से ले लिया, और ओ नेगेटिव। अब यहाँ ओ पॉजिटिव क्यों नहीं आ सकता? पॉजिटिव क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पॉजिटिव को ही देगा, नेगेटिव यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ केवल नेगेटिव आएगा। बी पर आते हैं, तो बी पॉजिटिव। यहाँ तो मैं आंख बंद करके लिखता हूँ, सेम तो दोनों में लिख दो, लेकिन आप थोड़ा सा सोचो। बी पॉजिटिव को दे देगा, बी पॉजिटिव को दे देगा, बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, है ना। ए बी को दे देगा, क्यों दे देगा? क्योंकि ये भी ग्राही है, लेकिन प्लस का प्लस ही ग्रहण करेगा, माइनस ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि माइनस आपको पता है माइनस से ही लेता है। और बी किसको दे सकता है? बी प्लस और ए बी प्लस, ठीक, बस बी को देगा ना, ए को तो देगा नहीं, ठीक है।
बस ए आता है या सॉरी, एक चीज़ और मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूँ, जितने भी कॉलम हैं, कॉलम में एक चीज़ कॉमन चल रही है, एक चीज़ कॉमन चल रही है। अपने ब्लड ग्रुप के खाने में अपना ब्लड ग्रुप आ रहा है और या तो ओ या ए बी, बस, और कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा। एक तो अपना बी है तो बी अपना और ए बी आ गया, ए बी आएगा या ओ आएगा, बस, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। बस यहाँ ये दो चीज़ें आपको देखते जानी है और करते जाना है। तो बी प्लस वाले को दे देगा, बी निगेटिव को नहीं दे सकता, बी सेम है लेकिन बी निगेटिव को नहीं दे सकता। समस्या ये है, निगेटिव को देना मुश्किल है, निगेटिव को निगेटिव ही देगा, इसलिए सुल्तान में मर गया वो। बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को दे देगा, ए बी निगेटिव को नहीं दे सकता। बात क्लियर है, बस ये चारों को मैच करना है। अब लेने की बात आई तो प्लस है तो भाई प्लस से ले लेगा, लेकिन लेने में आप माइनस से भी ले सकते हैं, क्योंकि माइनस से भी ले सकते हैं, लेने में माइनस से भी ले सकते हैं। और किससे ले सकते हैं? ओ से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हैं तो ओ पॉजिटिव से ले लेंगे। आप क्या है, पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिव से ले लेंगे, लेकिन निगेटिव से भी ले लेंगे, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव हो पॉजिटिव से ले लोगे, लेकिन निगेटिव से भी ले लोगे, क्योंकि निगेटिव से भी ले लोगे। ये देखो तीर लगा है, लेने वाला तीर देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। बी निगेटिव, तो भाई बी निगेटिव यहाँ लिख दो और यहाँ भी बी निगेटिव लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी निगेटिव दाता है ना, दाता यहाँ देख लिया करो, दाता बी निगेटिव को दे देगा, बी निगेटिव को दे देगा, ए बी निगेटिव को दे देगा, सॉरी बी निगेटिव को देगा, लेकिन बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। बी पॉजिटिव, निगेटिव बड़ा होता है ना, मैंने बताया, तो निगेटिव इसको भी दे देगा निगेटिव को, लेकिन बी पॉजिटिव को भी दे देगा। ग्राही, तो ए बी आ जाएगा, ए बी निगेटिव है तो निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव को भी दे देगा, पॉजिटिव को भी दे देगा, क्योंकि ये क्या है, ग्राही है, ग्राही तो ग्राही है तो ग्राही में बी का भी ग्रहण कर लेगा, बी माइनस का भी और बी प्लस का भी, प्लस का, समझ गए ना, बी माइनस बी प्लस, ए बी माइनस ए बी प्लस, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस। देखो माइनस जो है वो माइनस प्लस में भी चलेगा, अभी मैं आपको पूरी टेबल करके बताऊंगा फिर से। अब लेने की बात आई तो भाई माइनस है तो माइनस से ही लेगा और माइनस से ही लेगा। बी है तो बी सेम से लेगा और बी माइनस से लेगा, प्लस तो कहीं आएगा नहीं, तो ये दाता है और ये ओ ने इसको दे दिया, ये बी ने इससे ग्रहण कर लिया। थोड़ी सी टेबल में समस्या, देखो यहाँ ग्राही लिखा है लेकिन ये दाता में आएगा, और ये दाता लिखा है ये ग्राही में आएगा, क्योंकि ये ग्रहण कर रहा है उससे। अब ए बी, अब देखो यहाँ बहुत ध्यान देने की चीज़ है, यहाँ तक तो सेम चल रहा था, यहाँ से पासा पलटेगा, क्योंकि अभी तक आपने एक चीज पढ़ी होगी, सार्वत्रिक दाता ओ, सार्वत्रिक ग्राही ए बी, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि सार्वत्रिक ग्राहा ए बी में भी कौन और सार्वत्रिक दाता ओ में भी ओ कौन, पॉजिटिव की निगेटिव। तो आपको पता है कि बड़ा कौन निगेटिव होता है, बड़ा कौन निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। कैसा, अभी आपको समझ में आएगा। ए बी पॉजिटिव, ए बी को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी क्या है, हाँ ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव को दे देगा। और किसको दे सकता है, और किसको दे सकता है पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, किसी को नहीं दे सकता। ए को तो दे नहीं सकता, ए बी को भी नहीं दे सकता, ओ को भी नहीं दे सकता, क्योंकि ओ खुद दाता है, वो ग्राही थोड़ी है। अब ए बी निगेटिव को भी नहीं दे सकता, क्योंकि ए बी निगेटिव को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आप भाई पॉजिटिव हैं। अब ए बी किस किस से ले सकता है, देखो ए बी पॉजिटिव की बात आ रही है। ए बी पॉजिटिव प्लस है, प्लस से तो ही ले लेगा, लेकिन प्लस है तो माइनस से भी ले लेगा। बात समझ में आ रही है। ए बी प्लस किससे लेगा, प्लस से तो ले लेगा, लेकिन माइनस से भी ले लेगा, क्योंकि ए बी माइनस का बड़ा होता है प्लस से, तो माइनस से भी ले लेगा, प्लस से भी ले लेगा। ठीक है, ग्राही है, क्या है, सर्वात्रिक ग्राही है। सर्वात्रिक ग्राही का मतलब क्या होता है, सर्वात्रिक ग्राही का मतलब होता है सभी से ग्रहण करना। किससे ग्रहण करना, सभी से ग्रहण करना। तो आप प्लस हैं
आप क्या है प्लस हैं तो आप किससे ले लेंगे, आप ए से भी ले लेंगे, बी से भी ले लेंगे और ओ से भी ले लेंगे, क्योंकि आप क्या है सर्वत्र ग्राही हैं। आप क्या है सर्वत्र ग्राही हैं। आप क्या है सर्वत्र ग्राही हैं। और सर्वत्र ग्राही में आप किस किस से ग्रहण करेंगे, सभी से ग्रहण कर लेंगे। ग्राही लिखा है ना, तो आप ए बी से ले लेंगे, ए से भी ले लेंगे, बी से भी ले लेंगे और ओ से भी ले लेंगे, चारों से ले लेंगे। लेकिन चारों में भी कौन, चारों में आप पॉजिटिव से तो लेंगे ही, लेकिन आप निगेटिव से भी ले सकते हैं, क्योंकि निगेटिव से लेना क्या होता है, बड़ा होता है। निगेटिव से लेना, निगेटिव क्या है, बड़ा होता है। तो आप पॉजिटिव हैं तो चारों पॉजिटिव से तो लेंगे, लेकिन आप चारों निगेटिव से भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो सर्वात्रिक ग्राही ए बी क्या है, सर्वात्रिक ग्राही है। सर्वात्रिक क्या है, ग्राही है, सभी से ग्रहण कर लेगा। कहने वाली बात यह है कि आठों से ले लेगा, आठों से ले लेगा। पॉजिटिव है तो चारों पॉजिटिव से ले लेगा, लेकिन निगेटिव बड़ा होता है तो निगेटिव भी चारों निगेटिव इसको दे सकते हैं। इसलिए ए बी निगेटिव में, अभी रुक जाओ, अभी आगे बताऊंगा। अब ए बी निगेटिव पे आते हैं। ए बी निगेटिव को देगा, ठीक है, ए बी निगेटिव को दे देगा। और किसे देगा, और किसे देगा, ए बी निगेटिव और किसे देगा, बस ए बी निगेटिव को देगा। नहीं, ए बी निगेटिव को तो देगा और ए बी पॉजिटिव को भी देगा, क्योंकि निगेटिव बड़ा होता है, मैं भूल गया था। ए बी निगेटिव को देगा और पॉजिटिव को भी दे देगा। अब ए बी निगेटिव लेगा किससे भाई, निगेटिव लेगा किससे, तो निगेटिव से ही लेता है। मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, निगेटिव है, निगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव में देखो, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव में पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। तो एक बात याद रखना, नेगेटिव में हमेशा निगेटिव आएगा। तो नेगेटिव ने निगेटिव से ले लिया, सॉरी निगेटिव को दे दिया, पॉजिटिव को भी दे देगा, पॉजिटिव। लेकिन लेने में बात आएगी तो ये ए बी भाई साहब ए बी माइनस से ही ले पाएगा, और ए बी माइनस से ही ले पाएगा। लेकिन एक और देने के लिए बैठा है ओ, एक और देने के लिए बैठा है ओ निगेटिव। देखो ए बी से तो लेगा, लेकिन देने के लिए एक और बैठा है ना ओ, सभी लो। तो ओ ने इसे भी दे दिया, लेकिन माइनस लगा है तो यहाँ ओ माइनस का ही देगा, प्लस का नहीं दे सकता। अब आते हैं, अब देखो कहानी यहाँ से खुल जाएगी। ओ प्लस को भी दे देगा, लेकिन ओ माइनस को देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि माइनस बड़ा है, दे नहीं सकता माइनस को, माइनस से ले सकता है। लेकिन अब यहाँ एक चीज देखो, सर्वात्रिक दाता है। यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, दाता, और वो क्या है, दाता। और कैसा, सर्वात्रिक, मतलब वो ओ को भी देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा। ओ क्या है, सर्वात्रिक दाता है। ओ क्या है, सर्वात्रिक दाता, मतलब वो सभी को दे सकता है। ओ सभी को मतलब चारों को दे सकता है। अब क्या आठों को दे सकता है, देख लेते हैं। ओ प्लस है तो प्लस को ही देगा, ओ प्लस है तो प्लस को ही देगा। माइनस को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता, क्योंकि माइनस बड़ा होता है। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि ना, माइनस को नहीं दे सकता। ओ प्लस किससे लेगा, ओ प्लस से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ प्लस से ले लेगा, माइनस से भी ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। वो माइनस से क्यों ले लेगा, क्योंकि वो माइनस सबको देता है। बस ए और बी से तो ले नहीं सकता, ए बी से भी नहीं ले सकता, क्योंकि ए बी तो स्वयं ग्राही है। ओ प्लस से लेगा और ओ माइनस से ले लेगा, बस खत्म कहानी। अब आते हैं हमारे अंतिम दौर पर। हमारा अंतिम दौर है कि ओ माइनस, यही है हमारा सुल्तान। अब हम पहुंच गए सुल्तान पर, है ना। अब हम पहुंच गए इंदिरा गांधी पर। आपको पता है कि जब इंदिरा गांधी को गोलियां लगी थी, तो इंदिरा गांधी गोलियों से तो बच गई थी। इंदिरा गांधी गोलियों से बच गई थी, क्योंकि उनका इलाज बहुत बड़ी अस्पताल में हुआ था और बढ़िया तरीके से उनका जीवन बच जाता। लेकिन जब उनका खून इतना बह गया कि उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ी, और जब डॉक्टरों ने चेक किया तो पाया क्या, ओ निगेटिव। और जब ओ निगेटिव पाया तो आपको पता है कि ओ निगेटिव दुनिया में केवल 4% लोगों का ओ निगेटिव है। एशिया में केवल 1% लोगों का ओ निगेटिव ब्लड है।
तो आप अंदाज लगाइए कि प्रधानमंत्री को जब ओ नेगेटिव ब्लड निकला तो सारे लोग घबरा गए और फिर इतना ढूंढा लेकिन कहीं ओ नेगेटिव मिल ना सका। और आपको पता है कि ब्लड केवल 48 दिन तक ही जीवित रहता है, चाहे ब्लड बैंक में आप डेक्स्ट्रेट के साथ रखें, चाहे आप ब्लड बैंक में EDTA के साथ रखें, चाहे आप ब्लड बैंक में द्रवित नाइट्रोजन के साथ रखें। अब ये क्या है ये हमने पिछली क्लास में बता दिया आपको, ठीक है। तो 48 दिन के बाद अगर किसी ने वो नेगेटिव दे भी दिया, वैसे तो देता नहीं है कोई, और दे दे तो सोचो जब मृत्यु आती है तो आप चाहे प्रधानमंत्री रहें चाहे कोई रहें आपको जाना ही पड़ेगा। तो बच गई, लेकिन ब्लड नहीं मिल पाया वो नेगेटिव, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई और सुल्तान का बच्चा भी मर गया। अब कैसे मरा वो हम समझते हैं। अब ओ नेगेटिव देगा किसे? देखो अभी सुल्तान का बेटा देने की बात चल रहा है, तो सुल्तान का बेटा और इंदिरा गांधी तो किसी को ब्लड देंगे नहीं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और सुल्तान का बेटा सुल्तान है, तो ये किसी को ब्लड देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये कैसे देंगे, बड़े लोग हैं, लेकिन ये दे सबको सकते हैं। मैं बताता हूँ, ओ नेगेटिव को दे सकता है, लेकिन नेगेटिव बड़ा है तो पॉजिटिव को भी दे सकता है। ओ नेगेटिव को भी दे सकता है और वो पॉजिटिव को भी दे सकता है। अब यहाँ आ जाओ, ओ सर्वात्रिक दाता है, ओ सर्वात्रिक दाता है मतलब सभी को देगा। ए को भी देगा, बी को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी दे देगा। ए को देगा, बी को देगा, ए बी को दे देगा। लेकिन किसको? नेगेटिव है तो नेगेटिव को देगा, है ना? नहीं, नेगेटिव है तो नेगेटिव को तो देगा ही, लेकिन पॉजिटिव को भी दे देगा, बात समझ में आ रही है? सर्वात्रिक दाता है तो वो चारों को देगा, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव चारों को तो देगा, लेकिन पॉजिटिव चारों को भी दे सकता है। तो ओ नेगेटिव भी 8 को देता है। इसीलिए ओ में भी यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ में भी यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ओ नेगेटिव है, ना कि ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव केवल ओ पॉजिटिव को ही दे सकता है, ओ चारों पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को नहीं दे सकता, है ना? अभी तक आपने पढ़ा होगा कि ओ पॉजिटिव सर्वात्रिक दाता है, लेकिन ये गलत है। सर्वात्रिक दाता ओ नेगेटिव होता है, ना कि पॉजिटिव। पॉजिटिव केवल पॉजिटिव के लिए, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा कि पॉजिटिव के लिए सर्वात्रिक दाता कौन है, तो वहां आप क्या लगाएंगे? ओ पॉजिटिव। लेकिन वहां ओ नेगेटिव भी हो सकता है, फिर वो ऑप्शन में नहीं देगा। लेकिन दोनों ऑप्शन में रहें तब आपको ओ नेगेटिव लगाना है, क्योंकि नेगेटिव को भी दे देगा, पॉजिटिव को भी दे देगा। लेकिन लेगा किससे? लेगा केवल और केवल ओ नेगेटिव से। लेगा केवल और केवल ओ नेगेटिव से। क्यों लेगा? क्योंकि ए से तो ले नहीं सकता, बी से भी नहीं ले सकता और ए बी से भी नहीं ले सकता, क्योंकि ए बी क्या है? ए बी तो खुद लेने वाला है और ये देने वाला है। ये देने वाला है, सबको दे देगा, लेकिन लेगा किसी से नहीं, लेगा किसी से नहीं। इसलिए ए भी निपट गया और इसलिए ए भी निपट गई। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ब्लड ग्रुप किसी का ना हो। अगर है तो आप कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि ना करें कि ऐसा हो। अभी आप देखेंगे देने में सबको देते हैं, ठीक है, लेकिन लेना इम्पोर्टेंट। देखो देना इम्पोर्टेंट नहीं होता, देखो देना इम्पोर्टेंट नहीं होता। वैसे देखा जाए तो देना इम्पोर्टेंट है, लेकिन देने से क्या? देने से तो आपका रक्त चला गया ना। इम्पोर्टेंट होता है लेना, क्योंकि देता व्यक्ति स्वस्थ स्थिति में है। ब्लड मैंने भी दान किया था अभी, तो दान हमेशा हम स्वस्थ स्थिति में करते हैं। और मैं तो कहता हूँ स्वस्थ व्यक्ति भी है तो भी वो दान नहीं करता। ऐसे लोग हैं, कई बार मैंने देखा है, कुछ लोग अरे यार हम नहीं देंगे, ब्लड हमारा कम जाएगा, ऐसी सोच है तो नहीं देते। स्वस्थ भी हैं फिर भी नहीं देते। बहुत कम रेयरेस्ट लोग हैं जो देने का काम करते हैं, है ना। तो स्वस्थ व्यक्ति देता है, लेकिन लेता कौन है? लेता वही व्यक्ति है जिसकी जान पे आ जाती है, लेता वही व्यक्ति है। और लेने के कारण कोई देने वाला हो तो ही बात बनती है। अब यहाँ पर आप देख लो लिस्ट में सबके लिए ऑप्शन है, लेकिन इस बेचारे के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसको कोई नहीं दे सकता ना, मतलब 7 ब्लड ग्रुप इसको नहीं दे सकते, 7 नहीं दे सकते।
ये निगेटिव है तो निगेटिव वाला दूसरा भी नहीं दे सकता, ए ही हो जब देगा, और ये केवल 1% लोगों का होता है एशिया में, सारे विश्व में 4%। कहाँ से ढूंढोगे? जब प्रधानमंत्री को नहीं मिली तो आम आदमी की औकात क्या है? आप ये दिमाग लगाओ ना, प्रधानमंत्री को नहीं मिला तो आज आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों की मृत्यु क्यों हुई थी। बात समझ में आई? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मैं बताना भूल गया हूँ कि जिस प्रकार से जो A+ है, ये A+ है, ये किस ग्राही मतलब ये सबसे ले सकता है, मतलब 8 ग्रुप से ले सकता है। प्लस है तो प्लस वालों से तो लेगा, चारों प्लस वालों से लेगा, लेकिन जब प्लस है तो ये माइनस वालों से भी लेगा, क्योंकि माइनस बड़ा होता है, माइनस बड़ा होता है। लेकिन यहां मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये माइनस वाला है तो ए भी माइनस से तो लेगा, लेकिन O माइनस से भी लेगा, क्योंकि O क्या है? सर्वात्रिक दाता है। लेकिन ये माइनस है तो ये A- से भी लेगा और B- से भी लेगा, क्योंकि ए भी क्या है? सर्वात्रिक ग्राही है। ए भी सर्वात्रिक ग्राही है, इसका मतलब ये है ये सभी से ले सकता है, मतलब चारों से ले सकता है। तो माइनस है तो केवल चारों माइनस से लेगा, और प्लस वाला है तो चारों प्लस वालों से लेगा, लेकिन माइनस वालों से भी ले सकता है। तो यहां AB-, O-, A- और B- चारों आएंगे। ठीक है, तो इस सारणी को आप बहुत अच्छे से बना लेना और आप बच्चों को भी सिखा देना और सबको सिखा देना। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम एक अंतिम बात को डिस्कस करेंगे और इस सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो आप नोट करके लिख लो कि RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला का विवाह गलत होता है, विज्ञान के अनुसार गलत होता है। ऐसा लिखना, RH पॉजिटिव पुरुष, RH नेगेटिव महिला का विवाह विज्ञान के अनुसार गलत माना जाता है, गलत माना जाता है। विज्ञान के कहते होगा यार गोत्र नहीं होना चाहिए मैच, गोत्र है ना। तो ये हिंदू धर्म की संस्कृति के आधार पर गोत्र का कारण क्या है? ये है क्योंकि जब गोत्र समान होता है तो ये संभावना हो जाती है, जैसे किसी गोत्र में अगर RH पॉजिटिव चल रहा है तो वो पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव चलेगा, और अगर एक गोत्र में करा दिया तो समस्या हो जाती है ना। तो ऐसा कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार ये विवाह गलत है। ये क्वेश्चन पूछा गया था किस एग्जाम में? व्यापम का कौन सा एग्जाम था? SI का था कि कांस्टेबल का था? व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सा विवाह गलत है। तो बहुत सारे लोगों ने याद तो किया, लेकिन महिला पुरुष में कंफ्यूज होगा कि प्लस महिला था कि माइनस महिला था। तो मैंने अभी आपको बताया कि माइनस बड़ा होता है, प्लस छोटा होता है, माइनस बड़ा होता है, प्लस छोटा होता है। और पुरुष और महिलाओं में से बड़ा कौन? पुरुष और महिलाओं में बड़ा कौन? आपको लगेगा कि पुरुष बड़ा होता है, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि पुरुष महिला से ही पैदा होता है। अगर इस संसार में महिला नहीं होगी तो पुरुष नहीं हो सकता, लेकिन अगर महिला है तो महिला जरूर हो सकती है। बात समझ रहे? पुरुष का अस्तित्व महिला से है, लेकिन महिला का अस्तित्व पुरुष से नहीं है। एक बात याद रखना है, क्योंकि पुरुष को पैदा एक महिला ही करती है, तो महिला बड़ी होती है। इसलिए RH नेगेटिव महिला और RH पॉजिटिव अगर पुरुष है और इन दोनों का विवाह करा दिया जाए तो विवाह गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों की शादी होगी तो RH प्लस वाले का जो ब्लड है वो अपने स्पर्म के द्वारा, देखो इसका स्पर्म आएगा, इसका ओवम आएगा, ये दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे। ये फर्टिलाइजेशन हार्टविक के द्वारा बताया गया था। जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो बच्चा बनेगा भ्रूण में, तो उस बच्चे में माता का भी खून होगा, पिता का भी खून होगा। माता का खून नेगेटिव होगा, पिता का खून पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव बच्चे के प्लेसेंटा समझ रहे हो ना? जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक काटते हैं, है ना, काटते हैं, एक डोरी सी निकलती है जिससे माँ जुड़ी रहती है गर्भ से, है ना। तो उसे प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में उसे क्या जरायु कहते हैं। तो उसके माध्यम से ये प्लस जो है ये महिला के रक्त में चला जाता है, महिला के रक्त में चला जाता है, और महिला के रक्त में इस प्लस के लिए एंटीबॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है। समझ में आ रहा है? पिता का ब्लड ग्रुप प्लस था, ये प्लस कहाँ चला गया? बच्चे में चला गया, बच्चे के प्लेसेंटा से होते हुए माता के खून में चला गया, और माता के खून में जाकर जैसे ही प्लस पहुंचा, माता के खून में नेगेटिव था, लेकिन जैसे ही प्लस पहुंचा तो एंटीबॉडी तैयार, आर्मी तैयार हो गई लड़ने के लिए। आर्मी तैयार लड़ने के लिए हो गई तो ये पहला बच्चा तो कैसे भी करके निकल गया सुरक्षित, पहला बच्चा सुरक्षित निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरा बच्चा आएगा तो एंटीबॉडी पहले से बन चुकी है,
और फिर अग दोबारा तुम आओगे। पिता ने फिर से प्लस दिया और इस एंटीबॉडी ने इसको नष्ट कर दिया। बात समझ में आई? नहीं आई? समझो, किसी स्थान पर आप हमला करने गए, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था, आप हमला करके चुपचाप आ गए, लेकिन वो आपको पहचान गए कि आप कौन थे, कहाँ के थे और कैसे थे, कितने आपके पास हथियार थे, कितनी आपकी क्षमता थी। तो पहली बार में तो आप उनको मार के आ गए, आपकी क्षमता उनको नहीं पता थी, लेकिन दूसरी बार जब आप गए तो वो तैयार थे, आपके हथियार, आपकी क्षमता, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी क्वांटिटी सबसे वाकिफ थे। और वाकिफ का मतलब वो अपनी एंटीबॉडी मतलब बैकअप तैयार कर चुके थे, मतलब ब्लड भी हमारा बैकअप तैयार करता है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। अब दोबारा से पिता का पॉजिटिव आया, अब दोबारा से अगले बच्चे में जब पिता का पॉजिटिव आया और एंटीबॉडी ने यहाँ से आक्रमण किया और महिला के रक्त से होते हुए, प्लेसेंटा के होते हुए बच्चे में गया और बच्चे में जाकर इस प्लस की उसने वाट लगा दी। वाट लगा देने का मतलब होता है ब्लड जम जाना। एंटीबॉडी ब्लड को जमा देती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे, इसके बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे सारे मृत पैदा होंगे। ये आप जानते हैं और ये आपने समाज में देखा भी होगा कि कुछ लोगों का विवाह हो जाता है और उनके बच्चे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार मृत्यु होती जाती है, मृत्यु होती जाती है और लगातार मृत्यु होती जाती है। बात समझ में आई? तो आज आपको ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, एक चीज़ और बताता हूँ। अभी मैंने क्या बताया? एंटीजन के बारे में बताया, एंटीजन के बारे में बताया, एंटीजन के बारे में बताया। एंटीजन क्या करता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एक और एंटीजन होता है, जिस एंटीजन को हम कहते हैं एंटीजन, ये बाद में मिला था, ये बाद में मिला था, एंटीजन एच, एंटीजन एच। एक चीज़ और, एक चीज़ और, RH फैक्टर में लिख लेना कि RH फैक्टर को, RH फैक्टर को, RH फैक्टर को डी एंटीजन के नाम से जाना जाता है। RH फैक्टर को डी एंटीजन के नाम से जाना जाता है, इसको लिख लें। फिर बाद में एक एंटीजन की खोज हुई जिसका नाम है एंटीजन एच। पर्टिकुलर खोज करता कोई नहीं है। दो टाइप मिले, एंटीजन H1, एंटीजन H2। एंटीजन H1 को कहा, एंटीजन H1 को कहा बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और एंटीजन H2 को कहा इंदिरा, इंदिरा ब्लड ग्रुप, इंदिरा ब्लड ग्रुप, है ना। ये दो ब्लड की और खोज हुई। ये लगभग 7% लोगों में, ये लगभग सॉरी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लगभग 72 व्यक्ति हैं और इसके लगभग 7 व्यक्ति हैं बस। संसार नहीं, भारत में बहुत कम लोग मिलते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप कुछ नहीं है, बम्बई के लोगों में पाया जाता है। बम्बई के लोगों में उनके रक्त में एक विशेष प्रकार की सेल देखने को मिली जिसे हमने बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना, जिसका कारण है एंटीजन H या एंटीजन H1। और जो इंदिरा है, इसका संबंध इंदिरा गांधी से नहीं है, बल्कि इसका संबंध है इंदिरात। इंदिरात जो है वो इंडिया और गुजरात से मिलकर बना है। इंडिया में, गुजरात में पहला पेशेंट इसका देखने को मिला था। इंडिया के गुजरात में इसका पेशेंट पहली बार देखने को मिला था, इसलिए इसका नाम इंडिया प्लस गुजरात मतलब इंदिरात, शॉर्ट में इंदिरा ब्लड ग्रुप के नाम से रखा गया है ना। तो ये आपके लिए नया था। तो एंटीजन H1, एंटीजन H2, है ना, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। लेकिन इससे कभी क्वेश्चन आता नहीं है, बस आप ये याद रखें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।